सिया जी के खूब रस भाव का वर्णन किया, ऐसे ऐसे भाव जिनका प्रकाश भी नहीं किया जा सकता कहीं पर, हमने तो बस सुनी है आप सब आचार्य चरणों से भाव। कहते हैं कि जब सियाजू को जब पानी ग्रहण है रहे हो तो श्री चंद्रकला जी एक कोने में बैठ के रो रही हैं। और क्यों रो रही हैं? बोले कि मैं सिया जी के बिना रह ना सकूं, मैं भी इनके साथ अयोध्या जाऊंगी। तो श्री लक्ष्मी निधि जी जो सियाजू के भैया हैं, उनकी गृहिणी आकर के समझा रही हैं, अरे चंद्रकला, आज तक हम लोगों ने सियाजू में और तो में कभी भेद नहीं किया। जैसे हमारे लिए सियाजू हैं, जैसे हमारे लिए श्री जी हैं, वैसे तुम हो। अब ऐसे हम तुमको कैसे भेज देंगे? तुम्हारे लिए योग्य वर होगो, जैसे रघुनाथ जी हैं वैसे योग्य कुशल कोई तुम्हारे लिए मिलेगो, वैसे तुम्हारो वरण होएगो। अब ऐसो राम जी जैसो अयोध्या में कोई और है ना है, और ऐसे हम तुम्हें कैसे भेज देंगे? कोई दासी बना के भेजेंगे? अरे तुम या कुल की मर्यादा हो, या कुल में तुम्हारो सीता जी जैसो भाव है, ऐसे कैसे भेज देंगे? क्योंकि श्री चंद्रकला जी तो चाह रही है मैं दासी बन के चली जाऊं और नित्य दासित्व ग्रहण करके रहूंगी, क्यों अपनी सियाजू के बिना ना रह सकूं। पूज्य बड़े महाराज जी को भाव है, जो कल महाराज जी आए आपके पूज्य बड़े महाराज जी, तो भाव वर्णन कर रहे हैं कि तभी सीता जी आई और सिया जी आकर के देख रही हैं कि चंद्रकला जी इतनी भावुक कह रही हैं, हृदय से लगा लियो, अरे तो ऐसे काय को विभोर रह रही है। बोले कि मैं आपके बगैर ना रह सकूं, मुझको आपके संग ही रहनो, आपको देखे बगैर, आपके मुखमंडल को देखे बगैर, आपके स्वर सुने बगैर मेरो दिन ना निकसेगो, मुझको संग ही ले चलो। तो श्री सीता जी प्रसन्न होकर के कहती हैं कि अरे चंद्रकला जी, आपको दासी बना करके तो हम नहीं ले जाएंगे, और पिता के घर से जानो है तो फिर वर्ण करके ब्याह करके ही जानो होगा, और आपके लिए श्री रघुनाथ जी जैसा दूसरा वर मिलेगा नहीं। तो आप तो एक काम करियो। बोले कहा, अभी सहरा बांधो भयो है, राघव जी ने मंडप में विराज रहे हैं और श्री दुल्हा सरकार के रूप में बैठे हैं। जब पानी ग्रहण होएगा तो उनकी डोर हमसे बांधी जाएगी, हमारी डोर तुम खुद से बांध लियो, और जब पग फेरा होंगे तो हमारे संग संग तुम भी फेरा लेती रही हो। कहमे कि श्री सियाजू राघव जी के साथ में फेरा ले रही हैं, और सियाजू की एक चुनरी की डोर ने दूर खींच करके वहां से चंद्रकला जी और चंद्रकला जी के सहित जितनी सहचरी हैं सब एक दूसरे की डोर पकड़ के एक संग पग फेरा कर रही हैं, और सब या भाव सो एक साथ वर्ण करके श्री रघुनाथ जी को जा रही हैं अयोध्या। अब ये प्रकट भाव नहीं है। महाराज जी कल बोले ना कि अयोध्या में, चित्रकूट में और श्री मिथिला में कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज है। ये कुंज की लीला, कुंज में तो सबको दिखा कि श्री सियाजू को ब्याह भयो है, वहां लक्ष्मण जी को ब्याह भयो, वहां पे भरतलाल जी को ब्याह आदि आदि सब भयो है, लेकिन निकुंज की बात, निवृत्त निकुंज में तो ये लीला भई है। और इसके पीछे भाव कोई और नहीं है, इसके पीछे भाव यह है कि इन सखियों के नेत्रों में सियाजू ऐसे बसी हैं कि उनके बिना ये रह ना सके, एक क्षण भी ना रह सके। और इस भाव से अब पूर्णता हो गई। अब प्रकट में तो सबको यह पता है कि ये सीता जी की एक प्रकार से दासी बनकर के जा रही हैं, पर अब प्रकट भाव से सीता जी कह रही हैं वर्ण तो है ही गए और रघुनाथ जी को अब सब चलो, अब सब अयोध्या में जाके आनंद करो। ऐसी श्री हमारी चंद्रकला जी, उन्हीं को स्वरूप श्री अग्रदास जी महाराज। हम तो जब से ये सब भाव सुने हैं, रात में महाराज जी बैठे एक बधाई को पद और लिखो है, आपके चरणन में निवेदन करवे को। ये सब भाव हम सत्य बताएं तो प्रतिशत पहली बार ही बोल रहे हैं, पहली बार ये निकल रहे हैं, बस शब्द मिल नहीं रहे इनको कहने के लिए, ऐसे ऐसे भाव हैं। ऐसी श्री चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुई है। आज ये बात निश्चित प्रमाणित हो गई। अभी पिछले साल भक्तमाल जी कथा भई, तब तो केवल श्री अग्रदास जी को थोड़ा सा प्रभाव देखो हमने कि कहां श्री नाभा जी के ऊपर कृपा करके उनने सब भक्त प्रकट कराई दिए और सब भाव प्रकट कर दिए, कहां तक कहें रसिक त्रिवेणी प्रकट कराई दी। लेकिन आज पतो चली असली बात की श्री अग्रदास जी ऐसी कृपा करवे की सामर्थ्य लाए कहां से, लाए कहां, वो सामर्थ्य उनसे सबको सामर्थ्य मिलती है। क्यों? क्योंकि वे श्री चंद्रकला अली हैं, वे साक्षात श्री चंद्रकला सखी हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम जी जा रहे हैं और
ऐसी ऐसी विद्याएं दी हैं गुरुदेव ने कि श्री लक्ष्मण जी को और श्री राम जी को भूख प्यास नहीं लगती है मार्ग में। ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त किया शिष्यों को कि भाई छोटे बालक हैं, कहीं कहने लगे हमें भूख लग रही है, कछु खवाए दो, प्यास लग रही है, कछु पिवाए दो, तो ऐसी ऐसी विद्याओं से युक्त कर दिया कि श्री राघव जी और श्री लखनलाल जी उनको भूख प्यास पर जैसे मानो विजय जैसी हो गई है। लेकिन जैसे ही मिथिला पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूरी ही बची है, वहीं पर गुरुदेव बैठ करके थोड़े ध्यान संध्या वंदन आदि सब करने लगे और इतने में ही श्री राम जी लखन जी को इशारों कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण जी बोले कहाँ पे हो? बोले प्यास सी लग रही है, गलों ने सूख रहो मेरो। तो लक्ष्मण जी ये सुनकर के बड़े चकित हो गए, बोले कि गुरुदेव ने ऐसी ऐसी विद्या दी है कि हमें भूख प्यास लगे नहीं। भैया आपको प्यास लगी कैसे? बोले ये नहीं पता कैसे लग रही है, पर बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं जल की व्यवस्था देखो। तो लक्ष्मण जी उठ करके दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं, कहीं पर कोई जलाशय दिख नहीं रहा है। राम जी भी ढूंढ रहे हैं, कोई जलाशय दिख नहीं रहा। गुरुदेव बोले बोले क्या हुआ, आप दोनों इतने व्याकुल विचलित से क्यों हैं? तब लक्ष्मण जी ने बताई, बोले भैया को प्यास लगी है अनेक। तो गुरुदेव भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि ऐसी ऐसी विद्याएं युक्त करा दी हैं कि इनको भूख प्यास कहीं लगे ना, पर फिर भी ये प्यास कैसे लग रही है राम जी को? बोले थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ी देर में हम पहुंच ही जाएंगे, अभी तो नगर का प्रारंभ है, थोड़ी देर में कुछ जलाशय मिलेगा तो पी लेंगे। और गुरुदेव ऐसा कहकर के अपने ध्यान समाधि में चले गए। लेकिन राम जी ने तभी देखा कि दूर एक जलाशय चमक रहा है। आप देख करके तुरंत समझ गए, बोले ओहो ये तो जल है, तुरंत पी लिया जाए, प्यास तो लगी रही है। जैसे ही गए तो आपने जाकर के जल हाथ में लिया, और हाथ में लेते ही आप सोचे अरे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों से हमारे पाले पड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी राक्षसियों को मार के आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है संसार में कोई राक्षस की कोई माया हो? अभी तो हमने देखा था कोई जल दिखा नहीं, अचानक से जलाशय कैसे आ गया? राघव जी ने तुरंत जल वहीं छोड़ दिया और पूछने लगे कौन हो तुम? अभी तो हमने देखा था कि यहां जल था नहीं और अचानक से जल प्रकट हुआ। मुझे पता है ये कोई मायावी विद्या है, मुझे बताइए आप कौन हैं? तुरंत एक अत्यंत सुकुमार, अत्यंत सुंदरी एक सहचरी प्रकट भई और प्रकट होकर के बोली कि हे श्री राघव जी, श्री सियाजू के चित्त को प्रेम विलास ही ये सरोवर है। आप अभी मिथिला जा रहे हैं और प्रथम बार से सियाजू को नेत्रन से देखेंगे, कानन से सुनेंगे, त्वचा से अनुभव करेंगे और उन अनुभव की पूर्णतया ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो इस सरोवर के पान से आएगी आपके चित्त में। तो आपको हम आपके सामने इसलिए प्रकट हुए हैं कि आप कृपा करके हमारा सेवन कर लीजिए, सेवन करके चित्त को ऐसा बना लीजिए कि श्री सियाजू के भाव आपके चित्त में बिन कहे ही आ जाएं। स्नान कर लीजिए ताकि आपके नेत्र और सर्वांगीण इंद्रिय रोम कूपों में ये जल जाकर के वह ऐसा प्रेम प्रकट कर दे कि जब सियाजू आपके सन्मुख आए तो कछु कहनो नहीं पड़े हमारी सीता जी को, सब आपको अनुभव होने लगे। बिना यहां जलपान और स्नान किए अगर आप गए ना तो श्री सीता जी के मूल रूप को, अंतरंग भाव को आप अब बताइए, वो परम ब्रह्म है, वो साक्षात जगदीश्वर हैं, वे नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही सुना कि श्री सीता जी का प्रेम ही ये जल के रूप में प्रकट हुआ, तुरंत श्री राघव जी ने तुरंत स्नान किया, तुरंत पान किया, तुरंत नेत्रों से लगाया। बोले गुरुदेव ने सब विद्या दी होंगी लेकिन ये विद्या तो श्री सियाजू के प्रेम को यहीं प्राप्त होएगा। और उसके बाद जो प्रेम प्रकट हुआ है श्री राघव जी के चित्त में, किसने प्रकट करवाया वो सरोवर? भैया देखो, आचार्य चरणों के पास जाते हैं ना तो आचार्य तो ऐसे हैं कि वो तो आपको नियम बताएंगे नहीं, इसलिए बाहर पहले ही एक सेवक को भेज देते हैं, जाओ वो आ रहे हैं, हम तो कहेंगे नहीं संकोच में, तुम बता देना कैसे प्रणाम करना है, कैसे बैठना है, कैसे भाव आदि सब। तो सेवक पहले ही कह देते हैं महाराज जी थके हैं, थोड़ी देर ही बैठना, चरणों में प्रणाम करना, दूर से करना, स्पर्श मत आदि आदि, और ये नियम होता ही है। ऐसे ही हमारी श्री चंद्रकला सखी जी ने परख लिए, बोले राघव जी आ रहे दूर से, बोले पहले ही सिया जी के योग्य इनको बना दिया जाए, इसीलिए प्रेम सरोवर प्रकट कर दिया और उसमें राघव जी ने स्नान किया है, जलपान किया, ये सब भाव प्रकट किए हैं। इस रस विलास को ये सीएपीएम मिलन महोत्सव नाम बिल्कुल उचित रखोगे हो, क्योंकि सीएपीएम मिलन कराने वाली ही श्री अग्रली हैं। उनके दिमाग में एक ही योजना बनती रहती है कि अब ऐसा कहा करें कि श्री सियाजू अपने श्री राघव जी से मिलें। अब श्री राघव जी और श्री सियाजू सखीन की यही तो भावना है, ऐसी कौन सी केली अब प्रकट हो जहां में इन दोनों को सुख हो और इन दोनों के सुख को देख करके हम आनंदित हों। बड़े बड़े सुख प्रकट किए हैं, सब सुनेंगे हम,
सब भावन को गा गा करके सुनेंगे हम महाराज, और चारुशिला जी श्री हनुमान जी महाराज। तो इन सहचरियों ने फिर अयोध्या के रूप से सब पर कृपा करने के लिए ये रूप धारण किए। और इन रूपों से अब एक बात कैसी है, इन भावों के बिना राघव जी रहते ही नहीं है। कलिकाल में भी आए हैं ठाकुर जी, श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं हमारे प्रभु श्री राघव जी। और तब भी अपने उन सहचरियों के ही भाई स्वरूपों को ठाकुर जी ने पुनः यहां प्रकट करवाया। तो श्री भरतलाल जी साक्षात श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं, वे भरत जी हैं। कलयुग में ये श्री अग्र अली हैं, कलयुग में ये अग्र अली को मतलब सखी। हमारे रस भाव में अली पक्ष सखियों को कहा जाता है। जानकी नाथ इनकी निधि है, जानकी नाथ इनकी निधि हो करूं तन मन जो बनवार, करूं तन मन जो बनवार। बधाई आज सर्वेश्वरी आई हैं, आज सर्वेश्वरी आई है, आज सर्वेश्वरी आई हैं, आज सर्वेश्वरी आई। श्री चंद्रकला महारानी जू की ऐसी सहचरी श्री चंद्रकला जू हैं, जिनकी कला और श्री जानकी जी कला में कोई भेद नहीं है, दोनों की एक जैसी कलाएं हैं। और जो राम जी के नाम चंद्र से युक्त हैं, ऐसी चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो पक्ष अब भागवत जी का आ जाए तो श्रीमद् भागवत जी में नारद जी महाराज यही बात वेद व्यास जी को समझा रहे हैं कि व्यास जी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों की प्रधानता तो आपने बता दी, लेकिन मानव को आज की भाषा में कह दें तो चैन तो तभी मिलेगा जब प्रेम जीवन में आएगा। उसको संतुष्टि तो तभी होगी जब प्रेम जीवन में आएगा। अब अभी जो हम थोड़ी देर से जो लीलाएं सुन रहे थे ना, अगर ये लीला स्पष्ट रूप से आपके चित्त में विद्यमान हो गई तो इन लीलाओं के बाद कुछ और सुनने कहने की इच्छा नहीं होगी। फिर तो मन में बस एक ही भाव होगा कि बस श्री प्रिया प्रियतम के निज भाव ही सुनाते रहिए, उनकी निज केली ही सुनाते रहो। लेकिन अब आप प्रश्न करें महाराज जी तो फिर आप भागवत जी में क्यों आ गए, दोबारा से वही सुनाते रहो। अरे हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज भी आज्ञा करते हैं, बोले भागवत तो सुननी ही है। क्यों? वो स्वामी जी का एक भाव है ना, जिसमें स्वामी जी कहते हैं क्या क्या करना, उसमें छह भाव हैं। उनमें स्वामी जी ने आज्ञा की है कि भागवत जी तो सुननी ही है। क्यों? श्रीमद् भागवत जी क्या है? मूल आधार। जैसे एक बीजारोपण के लिए बीज को प्रफुल्लित पुष्पित और फलित करने के लिए उपजाऊ जमीन होनी बहुत आवश्यक है, उपजाऊ। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी क्या है? बोले ये चित्त में अगर आ गई तो चित्त उपजाऊ हो जाएगा। फिर जितने भी रस भाव सुनाए जाएंगे, जितने भी रस बीज पिरोए जाएंगे, वो सब पुष्पित फलित और वृक्षित अपने आप हो जाएंगे। इसलिए भागवत जी का आश्रय लेना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना आश्रय के ये प्रेम रस आपके चित्त में आके चला जाएगा, टिकेगा नहीं। समझ रहे हैं हमारी बात को? नारद जी महाराज ने व्यास जी से कहा कि अब आप ऐसी कुछ लीला प्रकट करो जिनसे प्रेम प्रधान हो। और तब श्री व्यास जी ने समाधिनानुस्मरतद विचेष्टितम, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई, कैसे वे पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र हैं और किस प्रकार संतों की सेवा में उनको अति रुचि होने लगी। चातुर्मास करने के लिए संत जन पधारे थे, उनकी सेवा में श्री नारद जी महाराज रहे अपने पूर्व जन्म में। और उसी से ही ऐसी स्थिति बन गई कि अब उन संतों के बिना रह नहीं पा रहे हैं। तब संतों ने आज्ञा की, बोले तुम्हारी वृद्ध माता जी हैं, इनकी सेवा करो। बोले तब तक फिर हम क्या करें? तब संत महापुरुषों ने उन्हें 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमः शंकर्षणाय च। नारद जी महाराज सब संत जनों को प्रणाम करके अपनी मैया की सेवा में नियुक्त हो गए। कुछ समय बाद उनके शरीर की मां का भगवत धाम गमन हो गया। नारद जी महाराज अपने पूर्व काल में वन में जाकर के खूब ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का खूब जप करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिए और थोड़ी देर दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए। नारद जी व्याकुल हो गए, नाथ आपने दर्शन दिया फिर आप अंतर ध्यान क्यों हो गए? ठाकुर जी ने आज्ञा की, बोले कि अभी और परिपक्वता लाइए, अभी और आप ध्यान कीजिए और स्मरण कीजिए, हमारी प्राप्ति के लिए जो अवधि आवश्यक है उसको पूर्ण कीजिए, तब आपको हमारी प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज व्यास जी को बता रहे हैं कि फिर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, वह ध्यान, वह समाधि, वह तपस्या का ऐसा फल हमको प्राप्त हुआ क्या कि अब आपके सामने हम नारद बन करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने हमको निज हरिदासों में स्वीकार किया है। और केवल इतना ही नहीं, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ता वीणा ठाकुर जी ने मुझे प्रदान की है। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझे ये वीणा दी है। इस वीणा पर मैं संसारी भाव, संसारी कोई क्रिया नहीं करता, इस पर केवल ठाकुर जी का यश गाते हैं। बंधुओं, ये भाव सुनने, पढ़ने और कहने के बाद में मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने सबको एक वीणा दी है। सबके पास में भले ही सुरीला कंठ ना हो, लेकिन कंठ तो है। भले ही उसमें स्वर ना हो, लेकिन राम नाम कहने के लिए, कृष्ण नाम कहने के लिए सबके पास में अनुराग तो है। राग भले ही ना हो। जैसे श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि ये देवदत्ता वीणा है और जिन्होंने दी है मैं उन्हीं का यश इस पर गाता हूं, तो ऐसे कंठ भी ठाकुर जी ने दिया है। हमारे ब्रज में कहें, आंख फूट जाए जो को और को निहारे, वाणी नाश जाए राधा रमण ना पुकारे। वो आंख फूट जाए जो कोई और को देख रही हैं, और वो वाणी वा को नाश है जाए जो ठाकुर जी को नाम नहीं गा रहे हो है। इसलिए भैया, जैसे नारद जी कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त वीणा, इस पर मैं केवल ठाकुर जी का यश गाता हूं। हमारी सर्वांगीण इंद्रियां ठाकुर जी के द्वारा दी गई वीणाएं हैं। ये 10 ठाकुर जी ने साज हमको दिए हैं, और इन साजों से अगर ठाकुर जी का चिंतन नहीं किया, ठाकुर जी का कीर्तन नहीं किया, इन साजों से जिन्होंने दिया उनकी ही हमने लीला गुणान कीर्तन कथा नहीं गाई, तो ये तो एक प्रकार से वैसा हो गया कि हमने आपको कोई वस्तु कुछ दिन के लिए दी, अपना काम चला लो और फिर हमको वापस कर देना। लेकिन आप तो उस वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हो अपना मान करके, तो जिसने वस्तु दी उसको कितना बुरा लगता होगा। आपने कहा हम पे गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी दे दो, हमने गाड़ी दे दे। अब भाई किसी और की गाड़ी मिली है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 150 की स्पीड पे भगाओ उसको। कई लोग ऐसे होते भी हैं कि वो करते भी हैं, दूसरे की गाड़ी मिली है तो इसको कहीं भी गिराओ, गड्ढे आ जाएं कुदा दो, कहीं भी मिले, दूसरे के वस्त्र मिल जाएं तो कैसे भी पहन के चले जाओ। अपनी वस्तु के प्रति बड़े सजग रहते हैं पर दूसरे की वस्तु में बिल्कुल विचार नहीं करते। ऐसे लोग उचित नहीं माने जाते, और हम सब वैसे ही हैं। ठाकुर जी ने वाणी दी, ठाकुर जी ने नेत्र दिए, ठाकुर जी ने कान दिए, ठाकुर जी ने हाथ दिए, ठाकुर जी ने चरण दिए, ठाकुर जी ने सब कुछ दिया। भागवत जी के 10वें स्कंद में नलकुंवर मणिग्रीव कहते हैं कि हे नाथ हम पर कृपा कीजिए। कैसी कृपा? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ चकमसुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, हमारी वाणी आपका गुणानुवाद गाए, हमारे नेत्र आपका दर्शन करें। अरे जैसी इच्छा हमारी इंद्रियों की संसार के विषय के प्रति लालायित रहती है, पता चल जाए कि पानी पूरी बनी है तो जीव में अपने आप पानी आ जाता है, लेकिन पता चले कि वहां कीर्तन हो रहा है तो फिर वैसी उत्कंठा क्यों नहीं आती। पता चले कि कोई बहुत बड़ा
फिल्म अभिनेता आगे आए तो नेत्रों में देखने की इच्छा प्रकट हो जाती, लेकिन पता चले कि कोई महापुरुष पधारे हैं तो फिर नेत्र व्याकुल क्यों नहीं होती? ये बात आपके लिए नहीं है, आप सब तो व्याकुल हैं ही, जो नहीं होते उनके लिए है। हमारी इंद्रियों में जैसी उत्सुकता, जैसी व्याकुलता, जैसी आज की भाषा में कह दें तो तड़प संसार के विषयों के लिए है, ऐसी तड़पन जब तक ठाकुर जी के लिए ना हो तब तक समझिए कि अभी आचार्य कृपा हुई नहीं आपके ऊपर। ऐसी व्याकुलता आपके चित्त में हो। हमारे महाराज जी वृंदावन में भोरी सखी हुई, इतना सुंदर चरित्र है उनका, अगर आप लोग सुन लेंगे और उनके पद गा लेंगे ना तो आपके नेत्रों से अश्रु नहीं रुक पाएंगे। अब पूरा तो नहीं अभी हम सुना सकते, लेकिन थोड़ा सा एक भाव कह दूं। यमुना जी के तट पर बैठे, वैसे वो पुरुष रूप में ही थे पर श्री जी उनको भोरी सखी कहते हैं। व्याकुल हृदय से पुकार रहे हैं श्री जी को, हे श्री श्यामा, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, कृपा करो। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। भोरी सखी इतने करुण भाव से पुकार रही हैं किशोरी जी को। तत्कालीन राधा वल्लभ लाल जी के जो सेवायत थे उनको श्री जी ने आज्ञा दी, बोले कि अभी जाओ, इतने दिन से भूखी प्यासी वो वहां पर हमारी एक सखी, भोरी सखी है और वो व्याकुल हृदय से हमें पुकार रही है, आप हमारे निज थाल लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ, उनको पवाओ। आपने ऐसी लीलाएं बहुत सुनी होंगी कि ठाकुर जी ने अपनी प्रसादी का थाल भेजा, लेकिन यहां एक विलक्षणता है। गोस्वामी जी जैसी थाल लेकर के पहुंचे और कहा, हे भोरी सखी, तो नाम सुनते ही चौंक गए, बोले कि ये मेरा निजी नाम है, ये इनको कैसे पता? बोले आज्ञा करें, आप तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी हैं। बोले हाँ, श्री जी बड़ी व्याकुल है गई हैं, श्री जी बड़ी आपकी व्याकुलता देख करके बड़ी बड़ी करुण भाव से श्री जी ने कही है कि ये थाल लेकर के जाओ और मेरी भोरी सखी को पवाए दो। ये सुनते ही भोरी सखी वहीं गिर पड़ी और रोने लगी और रुदन करते करते पता है क्या बोली? महाराज जी, भोरी सखी कहती है, हे श्यामाजू, मेरी पेट की भूख आपको दिखाई दी, मेरे हृदय की पीड़ा दिखाई नहीं दी। मैं भूखी हूं, मैं भूखो हूं, मैंने कुछ खायो नहीं है, मैंने कुछ पियो नहीं है, ये आपको दिख गया, पर मैं प्रेम में आपको देखने के लिए कितनों व्याकुल हूं, ये आपको नहीं दिखा। इसका मतलब है कि मेरी व्याकुलता कम पड़ गई भूख के आगे। मेरे भोजन की स्थिति आपको दिखाई दे गई, मेरी व्याकुलता नहीं दिखाई दी, मेरा ये विरह आपको दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब विरह अभी है ही नहीं मेरे चित्त में। और ये कहते कहते फिर रोने लगे। हमारे चित्त में कहां है विरह? हम कहां व्याकुल होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, महापुरुषों को देखने के लिए, कथा सुनने के लिए, अधरामृत प्रसाद पाने के लिए? कोई व्याकुलता हमारे चित्त में नहीं होती है। और जब तक व्याकुलता नहीं होगी, हमारी एक बात बहुत ध्यान से आप समझ लें, गलत हो तो क्षमा प्रार्थी हैं, जब तक विरह चित्त में नहीं आएगा तब तक चित्त की जितनी भी दुर्गंध है, चित्त की जितनी भी मलिनता है, वो सब नष्ट नहीं हो पाएगी। प्रेम विरह होना बहुत आवश्यक है और वो आपके चाहने से नहीं होगा। ये ऐसी सखी, ऐसी सहचरियां, ऐसे आचार्य चरण कृपा करेंगे तभी वो चित्त में आ सकता है। हम कहां व्याकुल होते ठाकुर जी के लिए? नारद जी महाराज कह रहे हैं कि ये देव दत्ता वीणा है, इस पर मैं ठाकुर जी का भाव गाता हूं क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे दी है। हमें भी तो सब कुछ ठाकुर जी ने दिया, हम करते क्या इस तन से ठाकुर जी के लिए, इन इंद्रियों से ठाकुर जी के लिए? कुछ भी नहीं। नारद जी महाराज वेद व्यास जी को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, समाधि लगाने की भावना कहते हैं। व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधि में ही ऐसी ऐसी भावनाएं उनके चित्त में प्रकट हुई जिनसे श्रीमद् भागवत संहिता तैयार हुई। बोलो भागवत महापुराण की। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। श्रीमद् भागवत को संहिता कहा गया, जो सबका हित करे। ऐसी भागवत जी की रचना लोक हित करते हुए श्री वेद व्यास जी महाराज ने की है। व्यास जी ने इन्हीं भागवत जी को गहे गहे जने जने सब तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का स्मरण किया
और उनके द्वारा भागवत जी का प्रसाद सब तक पहुंचाया। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को जाकर के सुनाई। सब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज हमें परीक्षित के विषय में बताइए, ये कौन है। तब यहां से सूत जी महाराज परीक्षित के परिचय में थोड़ी महाभारत के भाव में प्रवेश करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। ये सब भाव यहां पर वर्णित किए गए हैं। सबको हम कल पुनः यहीं से